उसमें यह बताया गया है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने अपनी जांच के दौरान यह रिसर्च पेपर हासिल कर लिया था, जिसे दूसरे देशों के साथ भी शेयर किया गया और अब यह रिसर्च पेपर पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। अब इसे लेकर जिन बातों पर जोर दिया जा रहा है उन्हें भी आप जान लीजिए। पहली बात यह कि चीन कोरोना वायरस को जैविक हथियार के रूप में विकसित कर रहा था और संभव है कि उसी ने यह वायरस इंसानों के बीच फैलाया हो। और दूसरी बात यह कि यह भी मुमकिन है कि चीन जब कोरोना वायरस को विकसित कर रहा था एक हथियार के रूप में, तो यह वायरस वुहान की एक लैब से लीक हुआ और इंसानों के बीच फैल गया। चीन पर यह सारे प्रश्न इसलिए भी उठते हैं क्योंकि उसने कभी भी इसकी जांच के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सहयोग नहीं किया। अगर वो सही है और यह वायरस उसकी लैब से इंसानों के बीच नहीं फैला है, तो फिर चीन किसी भी तरह की जांच से इतना घबराता क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए अमेरिका की खुफिया एजेंसियां इस रिसर्च पेपर तक पहुंच गई। और अगर इस रिसर्च पेपर को पूरी तरह से सही मान लिया जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना वायरस से मारे गए 32 लाख लोगों की हत्या हुई है और इस नरसंहार के लिए, इन 32 लाख लोगों की हत्या के लिए चीन को जिम्मेदार माना जाना चाहिए। भारत में भी अभी जो हालात हैं वो चीन के ही इस कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए हैं। हम और आप आज जो संघर्ष कर रहे हैं, अपने चारों तरफ मृत्यु देख रहे हैं, अंधकार देख रहे हैं। हर रोज हम जब सुबह उठते हैं तो अपने मोबाइल फोन पर किसी ना किसी की मृत्यु की खबर हमारे पास होती है। सुबह सुबह उठकर व्हाट्सएप खोलने में डर लगता है। सुबह सुबह उठकर किसी का फोन अगर आता है तो उस फोन को सुनने में डर लगता है कि ना जाने किसकी मृत्यु की खबर हो, ना जाने किसके संक्रमण की खबर हो। जो भी फोन बजता है ऐसा लगता है कि या तो ये किसी अस्पताल में बेड दिलवाने के लिए होगा, या फिर किसी को ऑक्सीजन दिलवाने के लिए होगा, और या फिर किसी की मृत्यु का समाचार होगा। यह स्थिति भारत में अब आ चुकी है। यह हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं, वो ये कि कोरोना की दूसरी लहर से पहले भारत कई देशों को वैक्सीन भेज रहा था, कई देशों को मदद कर रहा था, जिस पर हमारे देश के बहुत सारे नेता और बहुत सारे लोग अब आपत्ति कर रहे हैं कि भारत दूसरे देशों को मदद क्यों कर रहा था, यह वैक्सीन दूसरे देशों को क्यों भेज रहा था। और इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि कुछ महीने पहले तक बहुत मजबूत हो रही थी। आपको भी याद होगा, मार्च तक पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बहुत मजबूत थी, क्योंकि न सिर्फ भारत ने इस वायरस को कंट्रोल करके रखा बल्कि दूसरे देशों तक मदद भी पहुंचाई ऐसे समय में। लेकिन फिर जैसे ही भारत दूसरी लहर की चपेट में आया, चीन ने इसे एक शानदार मौके की तरह लिया और अब चीन इस मौके का पूरा फायदा उठाकर अपनी छवि को चमकाने में लगा हुआ है। आपको याद होगा, अब हम अपनी स्थिति से ही संघर्ष कर रहे हैं। अब हमारे पास इतना न तो समय है न संसाधन है कि हम दुनिया के बाकी देशों के बारे में सोचें। अब तो हमारी स्थिति यह है कि अगर हमने अपने बारे में ही सोच लिया वही काफी है। अगर अपने आप को इस संकट से निकाल लिया वही हमारे लिए बहुत है। बाकी देशों के बारे में तो अब हमारे पास न फुर्सत बची है और ना ही हमारे पास संसाधन बचे हैं। तो अब जब भारत से यह मदद बंद हो गई और भारत व्यस्त हो गया अपने ही लोगों के अंदर, अपने ही देश के अंदर, तो बाहरी दुनिया में एक खाली जगह आ गई। अब उस खाली जगह को भारत की बजाय चीन भरने की कोशिश कर रहा है और इस समय चीन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका को दवाइयां भेजने का वादा कर रहा है। ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं जिन्हें अब तक भारत मदद कर रहा था। ये भारत पर आश्रित थे और आप जानते हैं ये भी कूटनीति का एक बड़ा हिस्सा होता है। हम ये नहीं चाहते थे कि हमारे पड़ोसी देशों को चीन वैक्सीन भेजकर उन्हें अपनी तरफ कर ले, लेकिन अब चीन को मौका मिल गया और चीन ने इन सारे देशों से वादा कर दिया है कि वो इन्हें सारी मदद भी भेजेगा, वैक्सीन भी भेजेगा। और इन तमाम देशों को ना चाहते हुए भी अब चीन से मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि भारत तो अब इस स्थिति में रहा नहीं कि वो कोई मदद कर सके। और अगर भारत ने कोशिश की भी तो अंदरूनी राजनीति इतनी ज्यादा है भारत के अंदर कि भारत में विपक्ष के जो लोग हैं और भारत के अपने भी एक जो लोग हैं जिनकी ये अब राय बन रही है, वो शायद अब सरकार को देश के बाहर किसी की मदद करने देंगे नहीं। तो चीन अब इन सारे देशों को मदद का वादा कर रहा है और अब सोचिए, चीन भारत से भी ये कह रहा है कि हम आपको पूरी मेडिकल सप्लाई भेजेंगे, आपको पूरी मदद करेंगे। चीन ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि पूरी दुनिया ये भूल जाए कि ये महामारी चीन से ही शुरू हुई थी। यानी सबसे पहले चीन ने ये बीमारी सबको दी और अब उस बीमारी का इलाज भी वही देना चाहता है। चीन ऐसा करके दुनिया का ध्यान उस किताब से हटाना चाहता है जो कोरोना वायरस को लेकर लिखी जा रही है और ये रिसर्च पेपर भी इसी किताब में प्रकाशित होने वाला है। इस किताब का इंतजार आप कीजिएगा और ये भी हम आपको एक दिन पढ़कर सुनाएंगे। लेकिन बड़ी बात जिसे आपको नहीं भूलना है वो ये कि ये वायरस पिछले साल चीन से निकला था, वुहान से निकला था। चीन में सब कुछ सामान्य हो चुका है। आप सोचिए, चीन के पास ऐसी कौन सी औषधि आ गई जिससे कि उसने बिल्कुल सामान्य अपने देश में कर दिया सब कुछ और बाकी के देशों से ये सामान्य